हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको 70-80% कंफर्म कर देता है कि जो नेक्स्ट 5 मिनट का या 10 मिनट का कैंडल जो भी होगा वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। लेट्स इंट्रोड्यूस द मारुबोजू। इसका मतलब जापानीज में बोलते हैं बाल्ड हेडेड। बाल्ड हेडेड मीन्स जैसे गंजापन, ना तो कोई इसको अपर टेल होता है ना तो लोअर टेल होता है, जनरली एक कैंडल स्टिक में होता है। तो ये मारुबोजू कैंडल रेयर होते हैं दिखने के, हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको दिखेगा नहीं, बट जब भी दिखेगा कंफर्मेटरी टेस्ट ये दे देता है कि चलो ये कंफर्म डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल इधर ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। तो देखते हैं दो टाइप का मारुबोजू होता है, एक होता है बुलिश मारुबोजू और एक होता है बियरिश मारुबोजू। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज दैट बुलिश मारुबोजू कैंडल। तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे जो है बुलिश मारुबोजू जो है वो ग्रीन कैंडल में फॉर्म होगा, एंड जो बियरिश मारुबोजू है वो आपको रेड कैंडल में मिलेगा। उसका मतलब ये है ग्रीन में ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसका जो स्टार्टिंग प्राइस एंड द लोएस्ट प्राइस दोनों सेम, एंड ये जो एंडिंग प्राइस और जो फाइनल प्राइस ये दोनों सेम होंगे। ठीक, तो जनरली कैंडलस्टिक में जो बियरिश मारुबोजू है उसका यहाँ पे कोई भी टेल आपको दिखेगा नहीं, अगर दिखता भी है तो बहुत छोटा, वेरी वेरी माइन्यूट को हम भी कंसिडर कर सकते हैं कभी कभी। बट जनरली अगर ऐसा है कि ऊपर वाला टेल है, यहाँ पे टेल है बट यहाँ पे नहीं है, तो ये मारुबोजू बोला ही नहीं जा सकता। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी टेल है, यहाँ पे कुछ नहीं, दिस इज नॉट ए मारुबोजू। तो हम क्या करेंगे, विदाउट टेल वाला जो भी होगा हम उसको मारुबोजू बोलेंगे, विदाउट, और नहीं तो वेरी नेग्लिजिबल टेल तो हम कभी कभी कंसिडर कर ही सकते हैं। तो अभी देखते हैं एक बुलिश मारुबोजू में क्या कंटिन्यू होता है। तो अभी देखते हैं फर्स्ट इट्स ए कंटिन्यूअस कैंडल। आप जैसे मैंने बोला कंटिन्यूअस कैंडल माने नेक्स्ट। तो अभी देखो मैं अगर एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो रखा है, ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ। ये मैंने सेंसेक्स का लिया है रखा है, सेंसेक्स इंडेक्स का ले रखा हूँ। उसमें देखो ये जो कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे, जनरली ये जो कैंडल आप यहीं पे देख रहे हो दिस इज ए मारुबोजू, बुलिश मारुबोजू, क्योंकि वो ग्रीन में कंप्लीट हुआ तो हम उसको बुलिश मारुबोजू बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ फाइनली ना, धीरे धीरे नेक्स्ट कैंडल जो है ये ऊपर की तरफ गया पूरा शार्प। तो इस कैंडल के बाद जनरली ट्रेंड क्या हुआ, बुलिश हो गया। ये मारुबोजू तो बुलिश था ही, बट उसके आगे का 5 मिनट का जो कैंडल, ये 5 मिनट का कैंडल्स है, तो 5 मिनट का जो भी 2-3 कैंडल बने दे ऑल आर गोइंग बुलिश। सिमिलरली यहाँ पे भी एक कैंडल दिख रहा है, बट इसमें क्या देखोगे आप, ये जो कैंडल में कहीं ना कहीं टेल तो है ही, तो ये जो टेल है इसको हम मारुबोजू बोल नहीं सकते, ठीक है, बट इट इज ऑल्सो बुलिश कैंडल। तो धीरे धीरे करके हम आगे भी समझेंगे कितने टाइप का कैंडल हो सकते हैं। ठीक, अभी चलते हैं आगे। देखो बियरिश मारुबोजू भी ऐसा ही दिखने वाला है, तो हम एक काम करते हैं, रियल स्टॉक चैनल पे चलते हैं जहां पे ये क्या होगा दिखाई देता है। चलो ये हो गया तुम्हारा सेंसेक्स इंडेक्स, जो कि हम जनरली फ्राइडे में एक्सपायरी होता है, हमारे इंडिया का सेंसेक्स इंडेक्स है बीएसई में। तो ये अभी भी देखते हैं, कोई भी इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे मारुबोजू ढूंढते हैं, जनरली हमारा टारगेट है मारुबोजू ही ढूंढना। ऐसा मारुबोजू ढूंढो जहाँ पे बिना टेल बने बढ़िया से मारुबोजू, ये यहाँ देखो, ये जो मारुबोजू की टेल है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बाबा मारुबोजू जो है, इसके बाद तो बियरिश हुआ, बट हाँ ये जो मारुबोजू है यहाँ पे जनरली दिख रहा है दिस इज ए वेरी टॉल, अब पूरा बिल्डिंग जैसा ये टॉल है। तो ये बिल्डिंग वाला टॉल मारुबोजू में हम थोड़ा काल, ये स्टॉप लॉस ये हो जाएगा और टारगेट तो ऊपर होगा, तो ये वाला मारुबोजू थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बट आप ट्रेंड देख सकते हो, ट्रेंड तो जनरली मारुबोजू के बाद ऊपर ही गया, हाँ कि नहीं। तो मारुबोजू नेक्स्ट जो कैंडल बना वो डेफिनेटली ऊपर तो गया था, यहाँ तक आप देख रहे हो यहाँ तक तो गया था, बट फाइनल जो कॉल आया ये नीचे आ गया। तो ये जो कैंडल बना हमर, रिवर्स हमर, यहाँ पे जो हमर बन रहा है वो हमर के बारे में हम आगे बताएंगे। बट ये जो मारुबोजू के बाद जो कैंडल था वो ट्रेंड देख रहे हो ऊपर जा रहा है, पूरा का पूरा ऊपर। नेक्स्ट और एक मारुबोजू ढूंढ लेते हैं जहाँ पे आपको पूरा कंफर्म कैंडल मिल जाएगा। देखते हैं और कहाँ मारुबोजू है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मारुबोजू है नहीं इतना सारा, अच्छे से मारुबोजू दिखना चाहिए। लुक एट हियर, लुक एट दिस मारुबोजू, कैन यू टेक इट एज मारुबोजू कैंडल। देखो दिस इज वेरी वेरी क्लियरली, आप देखो ये जो कैंडल देखो आप, दिस कैंडल, ओके, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा लेता हूँ। यहाँ पे ये जो मारुबोजू है छोटा सा क्या है, छोटा सा आपको दिखेगा कि ये देखो, ये है हमारा टारगेट, ये है, ठीक है ना। ये कैंडल आप देखो, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये मारुबोजू
क्या ये मारुबुजू है? यस है, क्योंकि एक यहाँ पे कैंडल वेरी माइन्यूट सा है जो टेल है, तो उसको हम मारुबुजू कंसीडर कर सकते हैं। तो ये ऊपर देखो, नेक्स्ट कैंडल के बाद जो 5 मिनट कैंडल के बाद और एक कैंडल बना, कितना बड़ा टावर बना। तो यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेडर होगा या ऑप्शन ट्रेडर होगा, तो जो एंट्री किया होगा यहाँ से, मैं 5 मिनट का कैंडल आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो भी एंट्री किया होगा डेफिनेटली आपको एक ये कैंडल का डबल परसेंटेज आपको दिया दिया, मतलब यहाँ पे अगर 10 पॉइंट या 20 पॉइंट मूव हुआ होगा तो दिस कैंडल विल गिव यू एटलीस्ट 40 पॉइंट। तो यहाँ पे 40 पॉइंट तो मिल गया। तो जो स्काल्पर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए तो भाई मारुबुजू इज ए गिफ्ट वी कैन से। चलिए, ये तो बियरिश हमने देखा, और एक देखते हैं जहाँ पे, सॉरी मेरा ये फायर अकाउंट बैक हो गया, सॉरी, आगे चलते हैं। हाँ, तो निफ्टी हिफ्ट में देखते हैं यहाँ पे, और एक सेंसेक्स हो गया, मैं सेंसेक्स से बेटर होगा, मैं और एक तुम्हारे सामने और एक ले लेता हूँ। निफ्टी हिफ्टी हमारा प्यारा निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, वट एवर यू चूज, आई लेट्स मी टेक निफ्टी 50, राइट। निफ्टी 50 कैंडल में आप देखोगे यहाँ पे कोई बियरिश मारुबुजू दिख जाए तो आपके लिए एग्जाम्पल भी रेडी हो जाएगा, राइट। बियरिश मारुबुजू क्या बोला मैंने, ये एक मारुबुजू कैंडल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, हर टाइम पे आपको मिलेगा नहीं, बट जब भी मिलेगा आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ मिलता है। एनीवे, यहाँ पे भी बियरिश मारुबुजू तो इतना दिख नहीं रहा है, यहाँ पे एक तो है ही, बट ये भी थोड़ा सा टेल है। इसको जूम आउट कर देते हैं, क्या ये मारुबुजू जैसे दिखता है? वी कैन कंसिडर इट एज ए मारुबुजू। यहाँ पे देखो, देखो लुक एट दिस कैंडल, बियरिश मारुबुजू कैंडल, यहाँ पे दिख रहा है वो, ठीक है। लेट्स कंसिडर दिस वन, ये जो है मारुबुजू कैंडल, यहाँ पे आपको एक कैंडल दिख रहा होगा जिसके बाद पूरा डाउनफॉल ही शुरू हो गया, राइट। तो ये जो कैंडल है यहाँ पे भी टेल थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा है, सो वी कैन कंसिडर इट एज ए मारुबुजू। तो उसके बाद देखिए जो कैंडल फॉल हुआ, यहाँ पे देखो, ये जो दूसरा वाला कैंडल देख लो, अगर आपको ये दिखेगा ना, दूसरा वाला, एक मिनट देखो, इसको मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ वहाँ पे। ये जो दूसरा वाला मारुबुजू आपको दिख रहा है ना, ये वाला मारुबुजू कैंडल, नहीं सॉरी, ये वाला तो मारुबुजू नहीं, ये है मारुबुजू, उसका नेक्स्ट कैंडल ये है, राइट। तो ये जो नेक्स्ट कैंडल है धीरे 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 फॉल हुआ, आगे आगे जाके पूरा बियरिश ट्रेंड आ गया। तो यहाँ पे जो भी एंट्री किया होगा तो उसका तो डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल वैल्यू मिल जाएगा। अगर 5 मिनट के कैंडल दिखा रहे हैं तो इसीलिए आपको एंट्री अगर यहाँ पे लेते हैं तो स्टॉप लॉस होगा इधर, स्टॉप लॉस विल बी हियर, एंड तुम्हारा एंट्री हो जाएगा यहाँ से। और माय डियर, ऑलवेज रिमेंबर, जो है क्या है ना, जो तुम हमारा जो एंट्री इज वन ऑफ द कंफ्यूजिंग स्टेट इन दिस केस, कि कहाँ पे एंट्री करेंगे अगर मारुबुजू दिखाई दिया तो एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ पे कैंडल एंड हुआ कर सकते हैं। एक मिनट में सबको डिलीट कर देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक मिनट डिलीट कर देता हूँ, इसके ऊपर ड्रॉ करने से ना थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। तो ये येलो कलर भी कर लेंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे होगा एंट्री, यहाँ पे होगा एंट्री, क्योंकि फिर एग्जिट चलेगा धीरे 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 डबल बार यहाँ पे। तो नेक्स्ट 5 कैंडल तो यहाँ पे पूरा 100 पॉइंट अराउंड चला गया निफ्टी का। 22,700 था ना यहाँ पे, 22,700 का पॉइंट, ये जो पूरा एंड कैंडल हुआ यहाँ पे आया 22,720, मैंने 100 नहीं 80 पॉइंट का, तो डेफिनेटली 60-70 पॉइंट का तो मूवमेंट पूरा मिल गया। तो 60-70 मीन्स ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ये 30 पॉइंट दे ही देगा, ठीक है। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ मारुबुजू यू सॉ। अनदर थिंग इज, यहाँ पे हर एक मारुबुजू आपको दिखा है ट्रेंडिंग मिलेगा वो तो भी नहीं है, 60-70% तो डेफिनेटली श्योर, 70-80% तो हो ही जाएगा, बट बाकी 20% कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो भाई मारुबुजू है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, टॉल मारुबुजू जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे सेंसेक्स में, अगर पूरा टॉलर होगा मारुबुजू तो यहाँ पे भी रिस्की है, क्योंकि टॉल मारुबुजू और शॉर्टेस्ट मारुबुजू, वो दोनों के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पे भी दिख सकती है। ये जो मारुबुजू ये शॉर्टेस्ट है, तो ये छोटा मारुबुजू के हिसाब से स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, प्रॉफिट टारगेट भी छोटा रहेगा, और ये यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता है जो कि आपको पता नहीं चल रहा था। तो जनरली क्या है, शॉर्ट मारुबुजू एंड टॉल मारुबुजू हमें अवॉइड ही करना है, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन पे हम स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा, टारगेट छोटा रखना पड़ेगा। तो इसी की वजह से ये मारुबुजू आप देख सकते हैं, मारुबुजू है ही नहीं। और ये टोटल बोला यहाँ है कि मारुबुजू कैंडल पूरा क्लियरली दिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखो कितना गया नीचे 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 नीचे। तो जनरली मारुबुजू एक ट्रेंड ही सेट करता है। देखो कोई भी एक कैंडल स्टिक से आप
ट्रेंड डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस करना पड़ेगा, तो हमें आगे जाके पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला ये काम है कि आपने क्या क्या अवॉइड करना है इससे ना। ये क्या है ना, शॉर्ट कैंडल इंडिकेट्स लिटिल least confirmation and long candle indicates extreme activity happens in the trading, so we have to avoid that. So however placing stop loss becomes an issue in the long मारूबूजी, जो मैंने अभी बोला। तो मेरे इनसाइट्स क्या है मारूबूजी के रिलेटेड, कोई भी अगर स्टॉक बाय करते हो या इंटरनेट ट्रेडिंग करते हो या बीटीएसटी करते हो, तो पहले तो बड़े बड़े अमाउंट में आप रिस्क मत लो। इन द केस ऑफ बीटीएसटी मैंने बाय टुडे सेल टुमारो, ये वाला सेल में आप थोड़ा अवॉइड करो। बट जो इंट्राडे ट्रेडर है, छोटा स्टॉप लॉस देके आप नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो। अगर आप नेक्स्ट डे ट्रेड करना चाहते हो, पूरा आराम से देख के तो कम अमाउंट लेके ट्रेड मारो, यानी एंट्री करो। तो शेयर प्राइस नेवर गोज अप, अभी भी आप बाय करो जब एंट्री करोगे किसके साथ, शेयर के ऊपर। जब भी एंट्री करोगे नेक्स्ट कैंडल में, मैं देखूंगा आपको लाइव ट्रेडिंग दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। सपोज मारूबा जी यहाँ पे बना, यहाँ पे दिख रहे हो जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये जो कैंडल है ना भाई, ये कैंडल में शुरुआत कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, धीरे 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 फॉल हुआ, बट वो गया का कहाँ तक, ऊपर तक तो गया था। यहाँ पे जो दिख रहा है ये, ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है दिस इज द टॉप पॉइंट राइट, यहाँ तक आया था कौन, प्राइस। तो प्राइस मूव करके वहां तक गया, ऊपर तक गया, जाने के बाद फिर नीचे आया। तो ये जो टॉप, यहीं पे आप एंट्री ले सकते थे। जब भी आप यहाँ पे एंट्री लोगे, ठीक है ना, मारूबोजी फॉर्म होते ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जब एंट्री लोगे तो थोड़ा ना प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर तो जाएगा ही, यहाँ तक तो जाएगा। बट आप जब देखोगे अरे मेरा प्राइस तो ऊपर चला गया, मेरा तो लॉस दिख रहा है, क्या मैं बुक कर लूँ, ना ना ना, डेफिनेटली प्राइस ऊपर तक जाता ही है। और हमने स्टॉप लॉस कहाँ तक दिया है, स्टॉप लॉस यहाँ तक रखा है। क्या हमारा स्टॉप लॉस तक प्राइस जो कैंडल पहुंचा, नहीं पहुंचा, तो एक बार एंट्री करने के बाद इधर एग्जिट करना है बाय गिविंग स्टॉप लॉस और टेक द प्रॉफिट, दो ही चीज होता है। आप बीच में कुछ डिस्कशन या कभी क्या नहीं करोगे, ट्रेड को एग्जिट नहीं करोगे। ये होता है ट्रेडर का डिसिप्लिन। तो एक काम करो, यहाँ से ना डर के, कभी डरना नहीं है, क्योंकि प्राइस कभी भी ना तो पूरा ट्रेंड में पूरा ऊपर 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 जाएगा, ना तो पूरा नीचे 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 आएगा। इट हैज टू स्टे बैक, इट हैज टू फ्लक्चुएट। तो फ्लक्चुएट होने में ये ऊपर नीचे डराएगा, आपको स्टॉप लॉस दिखाएगा। बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं, वो रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट करते हैं, तो इसीलिए आपको डरना नहीं है। धीरे 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 पेशेंस के साथ बैठोगे, नेक्स्ट 5 मिनट में आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस मच फॉर टुडे। नेक्स्ट स्टॉक, हम नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न हम बनाएंगे, स्पिनिंग टॉप्स एंड डिफरेंट डिफरेंट ये ऊपर कैंडलस्टिक के ऊपर बनाएंगे। सो फॉर दैट सेक प्लीज गेट इन टच विथ अस, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।